पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शादाब खान ने एतराफ़ किया कि टीम अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 में अच्छा नहीं खेली। शारजा में मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कप्तान ने कहा कि हम नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे थे। नए खिलाड़ियों से अच्छी कारकर्दगी नर्वस होने की वजह से नहीं हो सकी। शादाब खान ने कहा कि खिलाड़ियों में टैलेंट है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान का कहना था कि 120 रन होते तो जीत मुश्किल हो जाती। हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जीत के करीब पहुंचकर हार जाते थे, मगर इस बार फतह मिल गई। राशिद खान ने 3 T20 मैचेस की सीरीज जीतने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। वाज़ेह रहे कि 24 मार्च की शब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर पहली मर्तबा पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल मैच में फतह हासिल की। कायदाबाद गुलशन बुनीर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 दोस्तों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त 30 साला अब्दुल्ला और जलील के नाम से हुई, जिनकी लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का बताना है कि वाक़े के वक्त दोनों मकतूल अपने दोस्तों के हमरा कबाड़ के गोदाम में लट्टू खेल रहे थे कि इस दौरान नामालूम मुलजिम ने गोदाम में दाखिल होकर फायरिंग की और फरार हो गया, जिसके नतीजे में दोनों नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों मकतूल का आबाई ताल्लुक सवात से था, जो कराची में गुलशन बुनीर के ही रिहायशी थे। इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती दुश्मनी मालूम होता है। जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साइफर का बहाना बनाकर अमरीका पर इल्ज़ामात लगाने वाले इमरान खान अब इसी से मदद मांग रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान अपने कत्ल की साजिश का एक नया बयानिया बना रहे हैं। साइफर का बहाना बनाकर 7-8 माह तक अमरीका पर इल्ज़ामात लगाते रहे, अब अमरीका से मदद मांग रहे हैं, वहाँ लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के चंद पैरोकार इन्हें कल्ट की तरह मानते हैं। पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने गई तो इस पर हमला किया गया। इमरान खान जत्थों को लेकर अदालत पहुंचते हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सियासतदान ने ऐसा गैर कानूनी इकदाम नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ने जुल्म खलीलजाद को पैगाम देते हुए कहा कि 2 लाख अफगान अमरीका जाने के लिए पाकिस्तान आए, वो अभी तक यहीं हैं। जुल्म खलीलजाद अफगानों को पाकिस्तान से अमरीका ले जाने की बात क्यों नहीं करते। कोयटा में अपनी जान खतरे में डालकर कई शहरियों की जिंदगी बचाने वाले ऑयल टैंकर ड्राइवर फैसल बलोच को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा शुजाअत से नवाजा गया। कोयटा के रिहायशी फैसल बलोच को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में कौमी सिविल एजाज़ात की तकरीब के दौरान तमग़ा शुजाअत अता किया। फैसल बलोच को बहादुरी पर तमग़ा शुजाअत से नवाजा गया। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर गुज़िश्ता साल जलते हुए टैंकर को 3 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर आबादी से दूर ले गए, कई अफराद की कीमती जानें बचाईं। ट्रक ड्राइवर फैसल बलोच आला कौमी सिविल एजाज़ पाकर इंतहाई खुश हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने छोटी गाड़ियों के लिए फ्यूल सब्सिडी की मुखालफत कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मोटरसाइकिल कुल गाड़ियों का 47% है, मगर हुकूमत ने रिक्शा, सुजुकी, कैरी और छोटी गाड़ी को भी फ्यूल सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस पर IMF का हुकूमत से सवाल करना बनता है, मगर हुकूमत के पास इसका जवाब मौजूद है। साबिक वजीर खजाना ने कहा कि IMF बज़िद है कि पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्कों के जरिए $6 अरब का बंदोबस्त करके दिखाए। जब तक ये नहीं होता, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामलात तातुल का शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को कर्जे के लिए दोस्त मुल्कों के साथ अलग अलग बातचीत करने के बजाय इन्हें एक साथ अपना प्लान पेश करना चाहिए। अमरीका, अरब मुल्कों, चीन और प्रेस क्लब के मुल्कों के साथ इकट्ठी बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मालूम नहीं मुझे नाअहल करार दे दिया जाएगा या नहीं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि हुकूमत इंतखाबात करवाने से खौफजदा है, इन्हें डर है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। मुझे हटाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझ पर पहले ही कातिलाना हमला हो चुका है, मैं नहीं जानता कि वो मुझे डिस्क्वालीफाई कर पाएंगे या नहीं। इसकी परवाह भी नहीं, क्योंकि PTI तारीख की मकबूल तरीन पार्टी है। इमरान खान का कहना था कि जेल में हूँ या बाहर, पार्टी इलेक्शन जीतेगी। आईनी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन होने थे। हमारे दौर में अदालती कामों में मदाखलत नहीं थी, जैसे पहले होता आया, जबकि हमने मीडिया में भी मदाखलत नहीं की।
मीडिया से कोई मसला था तो हमारी वजह से नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की वजह से था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि आलमी खिलाड़ी के तौर पर सारी दुनिया घूमा हूँ, मानता हूँ कि अमीर और गरीब ममालिक में फ़र्क कानून की हुक्मरानी का है। हमारी लड़ाई है कि ताकतवर तबके को भी कानून के नीचे लाया जाए।